हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल लाइफ्स कैलकुलेशंस। तो अभी जस्ट हम बात करने वाले हैं उस ऑप्शन के बारे में जो कि आईसीएसई काउंसिल ने स्टूडेंट्स को दे रखी है। कौन से स्टूडेंट्स को? दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन द 10th बोर्ड्स सेमेस्टर 1 में, जो नवंबर में आ रहे हैं, उनको वहाँ अपीयर होने के लिए काउंसिल हैज़ गिवन टू चॉइसेस टू ऑप्ट बिटवीन। ऑप्शंस क्या हैं? अदरवाइज तो श्योरली इट इज़ गोइंग टू बी MCQ बेस्ड, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, और ऑनलाइन ही होगा एग्ज़ाम। लेकिन चॉइस करने की बात है कि वही ऑनलाइन एग्ज़ाम आप जो है घर बैठ के लेंगे, टेस्ट देंगे, या फिर आप स्कूल जाएंगे उसके लिए, अपने स्कूल जो है वो उसको सेंटर बना करके आप वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। तो जो दो चॉइसेस हैं। अब कई सारे बच्चे अभी तक भी ये पूछे जा रहे हैं कि मैम विल इट बी ऑनलाइन एग्ज़ाम। अरे श्योरली इट इज़ गोइंग टू बी ऑनलाइन एग्ज़ाम ओनली, लेकिन चॉइस सिर्फ दो बातों में करनी है कि वही ऑनलाइन एग्ज़ाम हम घर बैठ के या फिर जो है वो स्कूल में अपना लेंगे टेस्ट ये, ठीक है। तो अब जब आती है चॉइस करने की बात तो मैनी विल बी इन कन्फ्यूजन। अब बात आती है कि व्हाट थिंग्स वी नीड टू टेक केयर। जब हम घर में एग्ज़ाम लेने की बात करेंगे और हम स्कूल जाने की बात करेंगे तो देर आर सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू टेक दीज एग्ज़ाम्स ऑन योर ओन डिवाइसेस ओनली। चाहे आप उसको कंप्यूटर पे लेते हैं, डेस्कटॉप पे, या फिर आप लैपटॉप पे लेते हैं, अपने टैब्स पे लेते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन्स पे लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोबाइल फ़ोन्स को। कई बच्चों के पास ओल्ड वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, मीन्स कि फ़ोन्स की अलग अलग कैटेगरी में नहीं है, डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन आपने मेन बात का बात रखना है कि व्हेन वी स्विच ऑन। अच्छा, एक और बात है कि ड्यूरिंग द टेकिंग ऑफ एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम देने बैठ गए हो, सामने आपका मोबाइल आपके सामने पड़ा हुआ है, उस पर जिस पे कि आपको क्वेश्चन पेपर रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब पेपर देते टाइम योर दैट वीडियो शुड बी ऑन, मीन्स एग्जामिनर को दूसरे एंड से आपका फेस नज़र आना चाहिए। एट द सेम टाइम योर माइक्रोफोन शुड बी ऑन। जो भी आप बात कर रहे हैं, सपोज आप नहीं करेंगे, लेकिन इन केस आप इधर उधर घर में बैठे बैठे कुछ हलचल करते हैं तो वो छोटी सी भी आपकी वॉइस है, दैट शुड रीच द एग्जामिनर। मीन्स एक वीडियो ऑन रखना है आपने, और एक आपने अपना माइक्रोफोन ऑन रखना है, वेदर यू आर सिटिंग एट होम और यू आर सिटिंग इन द स्कूल विद योर डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात आती है कि जब आप क्वेश्चन पेपर रिसीव हो गया, आपका वीडियो ऑन हो गया, एग्जामिनर इज एबल टू सी, ठीक है। अब वो आपसे बातचीत कर पा रहा है, आप उसकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। अब एज सुन एज आप उसको मिनिमाइज करते हैं अपनी वीडियो को, सो दैट यू कैन रीड द क्वेश्चन पेपर, तो वीडियो विल गेट स्विच्ड ऑफ। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड फोन्स, ठीक है। आपका वीडियो और जो आपकी दोनों टैब्स हैं, कौन सी क्वेश्चन पेपर वाली, दे विल नॉट वर्क साइमल्टेनियसली, वो इकट्ठे काम नहीं करेंगी। दिस इज़ वन ड्रॉबैक जो कि आपको देखनी पड़ेगी जब आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिवाइस आप चूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू टेक द एग्ज़ाम। तो जो न्यू वर्जन्स हैं फ़ोन्स के, वो ये जो हैं कंपेटेबल हैं इस बात के लिए कि वो आपकी दोनों बातों को ऑन रखेगा, मीन्स वीडियो भी ऑन रहेगा और साथ साथ आप अपने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बात तो ज़रूर बच्चे, क्योंकि वीडियो ऑन रहना इज़ द मोस्ट कंपल्सरी पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। अगर आपको एग्जामिनर देख ही नहीं पा रहा है, देन हाउ ही इज़ श्योर दैट वट यू आर डूइंग, हाउ यू आर टेकिंग द एग्ज़ाम। तो ये बात देखनी है। अब यहाँ पे कुछ नए फ़ोन्स के वर्जन ऐसे आ रहे हैं जो दोनों बातों को कंपेटिबिलिटी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये बात ज़रूर देखनी है व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि भाई आपका जो है कौन सी डिवाइस आप चूज़ करने वाले हैं। जहाँ तक लैपटॉप्स की बात है, डेस्कटॉप्स की बात है, अब वो चीज़ें इन बातों में कंपेटिबल हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट स्टिल आई फील कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस पिछले साल से घर में लगाई हैं, दे आर टेकिंग द क्लासेस ओनली ऑन द दिस मोबाइल फ़ोन्स ओनली। तो अब दूसरी बात आती है आपके नेटवर्क्स की। जब आप मोबाइल डाटा पे है, वाईफाई पे है, आपका काम कर रहा जो आपके डिवाइसेस हैं, ठीक है, हाउ मच आप वो कितना वेट ले सकती हैं, कहीं वो आपको धोखा नहीं दे देंगी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये बात सम स्कूल्स आर सेइंग वाईफाई कनेक्शंस हैं, उसकी हेल्प से स्टूडेंट्स कैन टेक द एग्ज़ाम देयर ऑल्सो,
ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग। कुछ स्कूल्स बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहे हैं इस बात के लिए, दे आर नॉट टेकिंग एनी गारंटी, वो उस बात की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि हम अपना वाईफाई भी देंगे या फिर हम बच्चों को जो है यहाँ कोई इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देयर आर ओनली अ फ्यू स्कूल्स, बल्कि बहुत सारे स्कूल्स ने जो है वो बच्चों को ओपन दे रहे हैं कि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद योर ओन डिवाइस यू कैन कम टू स्कूल एंड यूज़ आवर डिवाइसेस, आवर मीन्स स्कूल्स डिवाइसेस, ठीक है। अब वहाँ पे स्कूल की बात करें तो उनके वाईफाई जो कनेक्शंस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनके सिग्नल्स कितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, चाहे आप अपना जो है नेट पैक यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे या स्कूल का वाईफाई ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो घर में डेस्कटॉप्स होते हैं आपके, वहाँ पे आप कितना उन पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आपको पता है यू हैव बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेज ओनली कि आपकी कितनी स्पीड है उस कनेक्शंस की। आपको कहीं बीच में 5-7 मिनट वो स्नैप तो नहीं हो जाएंगे सिग्नल्स, बीच में टूट तो नहीं जाएंगे, छूट तो नहीं जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू टेक केयर। एक और मैं बात करना चाहती हूँ, सपोज यू चूज़ टू सिट एट होम, ठीक है। आप जो है घर में बैठने को चूज़ कर लिया आपने कि आप जो है आप क्वेश्चन पेपर को रिसीव करेंगे घर में ही, ठीक है बच्चे। इन दैट केस मेरे को एक जो बच्चों के मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि देन देयर इज़ अ चांस, है ना। क्योंकि जनरली हम ये लेते हैं कि वाई द चाइल्ड इज़ ऑप्टिंग टू स्टिल स्टे बैक एट होम, कि भाई ही मे हैव समथिंग इन द माइंड कि ही मे बी यूजिंग दिस मीन्स और दैट मीन्स इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम, ठीक है। कि भाई थोड़ी बहुत हेल्प 2-4-5 नंबर की 10 नंबर की सबके थोड़ा बहुत दिमाग में होता है कि चलो मैं ऐसा वैसा करके थोड़ा एग्ज़ाम को मार्क्स को अपने बढ़ा लूँगा, ठीक है। जिन बच्चों के ये दिमाग में है ना वो स्टिल दे शुड स्टॉप थिंकिंग ऑन दिस लाइन। बच्चे आपको ऑन MCQ बेस्ड, तो मेरे ख्याल में आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चीट ड्यूरिंग द MCQ बेस्ड पेपर, ठीक है। टाइम लिमिटेड है, 1 आवर है, उसी के बीच में रीड करना है, यू हैव टू गो थ्रू द पेपर, उसी के बीच में आपको अपने आंसर्स को चूज़ करना है, रीडिंग करनी है। और मैथ्स का पेपर है तो वर्ड टू वर्ड आपको सॉल्व करके ही लिखना है। कंप्यूटर है वो वही आपको सॉल्व करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको सॉल्व करने हैं। वेयर यू विल फाइंड द टाइम टू सी दिस साइड और दैट साइड और ओपन द बुक, आई डोंट थिंक देर इज़ अ चांस। एट द सेम टाइम जो प्रॉक्टर्स हैं, दोज हु आर कीपिंग ए वॉच ऑन यू, जो बंदे बैठे हैं बोर्ड के जो कि आपको वॉच कर रहे हैं, अरे दे आर देयर ऑन द सम सीरियस ड्यूटी, ठीक है। हाउ दे कैन अलाउ कि आप इधर देख रहे हो या इधर देख रहे हो या नीचे देख रहे हो, आप वन डिवाइस होने वाली है, फुल आई टू आई कॉन्टैक्ट वो आपके साथ रखने वाले हैं। यू आर लुकिंग एट द डिवाइस, दे आर लुकिंग बैक एट यू, तो देर इज़ नो चांस एट ऑल कि आप यहाँ से वहाँ या नीचे देख पाओगे, ठीक है। तो डोंट थिंक ऑन दिस लाइन। हाँ, अगर डिवाइस के इश्यूज़ हैं तो देन श्योरली यू हैव टू सिट बैक एट होम ओनली, है ना। लेकिन सिट बैक एट होम डज नॉट मीन दैट देर इज़ ए चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ चीटिंग। ये तो दिमाग से ही निकाल दीजिए। आपको पेपर खुद अपना ही करना है, सॉल्व करना है, तभी मार्क्स पॉसिबल है। अरे ये बोर्ड एग्ज़ाम है, इट्स ठीक है, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग ही रखा होगा बोर्ड ने, ठीक है। और पूरे के पूरे बोर्ड विल ऑल्सो ट्राई टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ यूजेज ऑफ अनफेयर मीन्स, ठीक है। तो यहाँ लड़ाई है मतलब यही है परफेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। बोर्ड अपनी तरफ से सिस्टम्स को चेक करेगा पहले, ठीक है। मे बी 15 डेज़ और 20 डेज़ बिफोर आपको एक लाइक मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, सो दैट कि जो डिवाइसेस आपने चूज़ करी हैं और जो सिस्टम जो है बोर्ड करने वाला है, ऑप्ट करने वाला है इन ऑर्डर टू टेक द एग्ज़ाम, वो दोनों कितने एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। 100% ओके देन एवरीथिंग विल बी ओके। तो वहीं के वहीं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी रही स्कूल्स की बात, व्हेन यू ऑप्ट टू टेक द एग्ज़ाम एट स्कूल, तो फिर देयर यू कैन हैव द टेक्निकल हेल्प ऑफ द टेक्निकल स्टाफ ऑल्सो, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है द स्कूल विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट थिंग। लेकिन घर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू अलोन विल बी लेफ्ट, ठीक है। अभी वो बात कन्वे करने में ही स्कूल तक कन्वे करने में भी दैट यू हैव गॉट दिस इशू और दैट इशू में भी आपका जो है टाइम काफ़ी वेस्ट होने वाला है, ठीक है। सो all these things you should take care when you are going to decide with your parents कि where you are going to take your semester 1 board exam of your 10th class, ठीक है। प्रॉब्लम वाली बात है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्टेट चल रही है 2-3 साल से। ये जो बोर्ड की हमारे पास ऑप्शंस आती हैं, लेकिन बोर्ड ऑल्सो हैज़ नो अदर ऑप्शन टू गिव इट टू यू ओनली टू डिसाइड, है ना। बिकॉज आफ्टर ऑल यू एंड योर पेरेंट्स बोथ आर
श्योरली एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। बोर्ड वहाँ पे बैठ के, बोर्ड के जो पर्सनस है वहाँ बैठ के नॉट एबल टू डिसाइड। सो इन अ वे अच्छा भी है, अच्छा भी है। इन अ वे हम अपनी सेफ्टी को तो सिक्योर कर पा रहे हैं ना। योर पेरेंट्स आर एबल टू सिक्योर योर सेफ्टी फर्स्ट। उसके बाद बात आती है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, आप बैठिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने डिवाइसेस सबको पता है। यू हैव बीन इन टू दिस प्रोसेस फ्रॉम द लास्ट मोर देन 1.5 year नाउ। तो हैबिचुअल हो चुके हैं, सिस्टम्स के बारे में सबको पता है। सो बेस्ड अपॉन दीज थिंग्स ओनली यू शुड डिसाइड your part. Okay, so good luck for that. Hope you will be able to take the best decision for you. Okay, and hope all of you will be clearing the semester one exam in a very good marks only, with very good marks only. So thank you very much to you all for watching. Stay tuned for my next video. Thanks.